अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप के अंदर, ईयरली में भी मंथली में भी। और जैसे जैसे लोग हमें ज्वाइन करते जाएं, ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम अपने सेशन की शुरुआत कर सकें। और जो जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाएं और कंफर्म करते जाएं कि वीडियो वॉइस आपको सही आ रही है। सबको अस्सलाम वालेकुम। और आई होप आप सब ने हमारी XRP वाले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अभी मैं उसकी आपको अपडेट भी दे देता हूँ। जी ईयरली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आज मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़ाऊँगा और मैं बताऊँगा उसे आपने ट्रेड किस तरह से करना है। ऑल क्लियर अदनान भाई कह रहे हैं। ठीक है अदनान भाई, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे और आपको बिटकॉइन की अपडेट देंगे। और सारी इसके बाद बिटकॉइन के बाद इथेरियम की अपडेट देंगे, ऑल्ट कॉइन की अपडेट देंगे आज आप लोगों को। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? फिर उसके बाद हम अपने पैटर्न्स को पढ़ेंगे और फिर एंड में आप जो कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए आपको करके बता दूंगा। ठीक है, वीडियो वॉइस क्लियर है? शाहिद भाई कह रहे हैं थैंक यू सो मच शाहिद भाई। और वालेकुम सलाम जी भाई, सबको वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं मंथली मेंबर्स? अच्छा देखें, आप लोग जो पॉइंट्स बताते जा रहे हैं उसकी अपडेट मैं आपको जो टीए करूँगा वो एंड में करूँगा। ठीक है। तैमूर भाई एफओएमसी बोल रहे हैं, एफओएमसी की मीटिंग की हमारे मिनट्स आ रहे हैं जो कि अभी आज रात पाकिस्तान रात 12 बजे के टाइम पे आएंगे। तो मार्केट वॉलेटाइल होगी, उस वक्त आपने ट्रेड नहीं करनी। नहीं, आज कोई सिग्नल नहीं है। कल जो मैंने सिग्नल दिया था उसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह लिंक की ट्रेड में। नहीं, आज ट्रेड नहीं है, आज तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। नहीं, आज नहीं है ट्रेड का सिग्नल। कोई कंटिन्यू 2 डेज से मैं दे रहा था सिग्नल क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही थी, उस वक्त बाइंग का टाइम था। लेकिन आज जो है ना प्रॉफिट बुक का टाइम है। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं कुमैल भाई? राजा साला भाई आज ट्रेड नहीं है, आज तो बल्कि प्रॉफिट बुक का टाइम है। अब्दुल्ला भाई रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा जब वो पाकिस्तान टाइम 12 बजे आएगी, तो उसकी वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग से। मार्केट कभी किसी भी जगह पे वॉलेटाइल हो सकती है ना। सनावर भाई, इकबाल भाई कह रहे हैं मेरी फ़र्स्ट क्लास है। वेलकम सर। और आप लाइव सेशन को अटेंड करें, गाइड सेक्शन से लर्निंग करें। ट्रेड आपने नहीं लेनी, आपने ट्रेमो ट्रेडिंग करनी है लर्निंग के बाद। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों को लिंक की अपडेट दे देता हूँ। CH अली भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अच्छा, कल मैंने आप लोगों को लिंक की ट्रेड दी थी यहाँ पे, जिसके हमारे पूरे 5 के 5 TP अचीव हो चुके हैं। और अभी भी मैं देखूँ तो करंटली 5 TP के ऊपर ही है हमारा जो लिंक का प्राइस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कल लिंक को स्पॉट में बाइंग किया, आज बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। अगर मैं कल की बाइंग के बाद से आप लोगों को बताऊं तो हमने ऑलमोस्ट जो गेन किया वो 5.42% स्पॉट में गेन किया लिंक के अंदर, चेन लिंक के अंदर। इसकी मैंने आपको कल स्पॉट ट्रेड दी थी और हमारे यहाँ पे TP5 तक सारे जो मैंने टारगेट दिए थे वो सब अचीव हो गए एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आप सब ने प्रॉफिट को बुक किया होगा। तो कमेंट करके ज़रा मुझे बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बुक किया लिंक USDT की कल स्पॉट ट्रेड में। कमेंट करके ज़रा मुझे बताते जाएं। कॉइन्स के टीए इकबाल भाई मैं लास्ट में करूँगा, मैं ख़ुद आपको बताऊँगा। तो आप फिर मुझे वो
जब कॉइन बताएंगे तो फिर उसका मैं टीए करके आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कितने लोगों ने लिंक के अंदर प्रॉफिट बनाया। अयान भाई सब कॉइन के जवाब एंड में टीए होंगे, ठीक है, जो भी आप पूछ रहे हैं। शानी भाई सिग्नल नहीं है आज। अच्छा ठीक है, क्लियर। अच्छा नासिर भाई स्टॉप लॉस मैं अब नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जब भी कोई ट्रेड देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता आप लोगों का पोर्टफोलियो कितना है, तो स्टॉप लॉस आप लोग अपने हिसाब से अब लगाना स्टार्ट करें। मैं ट्रेड के अंदर यही आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस अगर अपने हिसाब से दूंगा तो मुझे नहीं पता आप लोगों का स्टॉप लॉस, आप लोग कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अब आप लोग अपना स्टॉप लॉस खुद यूज़ किया करें। अच्छा चलें अब हम ज़रा अपनी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ज़रा इसको अपने कमेंट्स को रोक दीजिए, हम बिटकॉइन की अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है और बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी एक रैली दिखाई है हमें यहाँ से। सबसे अच्छी बात यह कि EMA10 को BTC ने ब्रेक किया, जो कि इसका था 16,700 पे, वो इसने एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट किया है और करंटली BTC 16,900 पे बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे। ये वो जोन है जहाँ से BTC बार बार रिजेक्शन लेता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक डेली की यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करना चाह रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने डेली के अंदर एक ट्रेंड लाइन मार्क की है। BTC ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी फर्स्ट टाइम, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास से ली थी, अब अगेन इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करके स्टेबल रह जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो इसके चांसेस थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे कि $17,000 के जोन को टेस्ट करे, उसे ब्रेक भी कर दे। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता, डेली के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग ऐसा ना हो ट्रेंड लाइन के अंदर हो, ठीक है। यहाँ से अगर ये क्लोजिंग ऊपर हो जाती है इस ट्रेंड लाइन के आज, जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होगी, और प्राइस स्टेबल भी रहता है इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है हमारा $16,877 का, इसके ऊपर प्राइस स्टेबल रहता है 16,900 के ऊपर, तो फिर हमारे चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि हम 17,000 को ब्रेक कर दें और ये वाला लेवल टेस्ट कर सकें $17,135 का, तो हमारे फिर यहाँ से चांसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन से ही हम रिजेक्शन ले लेते हैं, ऐसे कि यहाँ से ली डेली में, यहाँ से ली, यहाँ से भी ले लेते हैं, तो फिर हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि हम 16,000 यहाँ तक 16,700 तक वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो डेली में अगर मैं आपसे बात करूं तो 16,900 के ऊपर ही प्राइस को रहना चाहिए अगर फर्दर BTC को आगे और बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये लेवल आप नोट कर लें 16,900 का, ये हमारी जो है ना डेली का आप लेवल है। 16,900 के ऊपर क्लोजिंग होकर स्टेबल रहे प्राइस, तो फिर हम 17,200 17,300 के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। और वो जो लेवल बनेगा, अगर प्राइस 16,200 16,300 तक जाता है, तो वो BTC के लिए एक रिजेक्शन का जोन बनेगा, क्योंकि वहाँ जो है ना सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। एक तो 16,900 पे भी हैं जिस पे करंटली BTC का प्राइस है, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक BTC कर भी जाता है तो 17,200 17,300 ये लेवल वो है जो BTC को एक अच्छी रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है ना, अगर वो लेवल टेस्ट होता है तो डेली के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कल मैंने आपको चैनल बताया था, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की, जैसे मैंने आपको एक कल चैनल बना के दिखाया था 4 आवर टाइम फ्रेम में, और कल मैंने यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लाइन बना के दिखाई थी इस जोन में। मैंने कहा था यार ये वो लेवल है कि या तो BTC जब इधर से रिजेक्शन लेता है या तो आता है सीधा इस जोन पे, ठीक है। नहीं तो ये बीच में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट की मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से भी BTC बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ तक BTC का प्राइस इधर से इसने एक बाउंस बैक करने की ट्राई की और यहाँ से ब्रेक भी कर दिया, फिर रीटेस्ट करके अगेन यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है BTC स्लो के भाई यहाँ पे इसका रीटेस्ट हो गया। अब यहाँ से BTC ट्राई कर रहा है अपवर्ड जाने की। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप जो ब्रेकआउट देख रहे हैं यहाँ से, ये जो BTC ने यहाँ से इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट किया है, ठीक है। आप इसकी कैंडल का साइज़ देखें कितना, मतलब कि साइज़ इसका बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इधर वॉल्यूम देखूँ ना, वॉल्यूम बार, वो इतनी मुझे मज़ेदार नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इस कैंडल का साइज़ देखें, ये जहाँ पे मैंने एरो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ना, इस कैंडल का साइज़ देखें और इसकी आप वॉल्यूम बार का साइज़ देखें, कितनी मतलब इसकी वॉल्यूम अच्छी है, एक बड़ी वॉल्यूम बार यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मार्क करके दिखाऊँ,
आप इस वॉल्यूम बार को देखें और उसके बाद आप इस वॉल्यूम बार को देखें। ये देखें, इसका मैं कलर भी आपको चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये ऑरेंज वाली जहाँ पे मेंशन मैंने की हुई ना, इस वॉल्यूम बार का आप साइज़ देखें और इसकी कैंडल का साइज़ देखें। फिर आप इस वॉल्यूम बार को देखें और साथ इस कैंडल को देखें। दोनों कैंडल का साइज़ सेम है, वॉल्यूम का देखें कितना फ़र्क है। जो यहाँ से कैंडल ने ब्रेकआउट किया था तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट था, फिर प्राइस स्टेबल रहकर यहाँ तक इस जोन को इसने टेस्ट भी किया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर से इसने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन अब वॉल्यूम बार जो है ना वो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन वाली नहीं लग रही है। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम बार बहुत छोटी है, तो इसका मतलब ये हमारा एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम बार इसकी है लो। अगर हम पहले के मुकाबले कंपेयर करें वॉल्यूम बार से कि हमें एक पावरफुल वॉल्यूम बार चाहिए होगी यहाँ से, अगर BTC यहाँ से और अपवर्ड जाता है तो एक अच्छी जो है यहाँ पे वॉल्यूम बार हमें चाहिए होगी। नहीं तो होगा क्या कि BTC स्ट्रगल कर करके एक लेवल तक पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन ले लेगा क्योंकि वॉल्यूम लो था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे मैं देखूँ, जैसे कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया भी था कल कि इस चैनल में जब BTC ट्रेड होता है यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है। इस तरह से BTC एक जोन पे चल रहा है। अब ये चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे BTC ने किया तो है, रीटेस्ट भी किया, वहाँ से ट्राई कर रहा है, लेकिन इतनी कोई मतलब कहते हैं ना जानदार वाली वॉल्यूम या इतनी बेहतरीन कोई अच्छी हैवी कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही जो BTC के प्राइस को अपवर्ड एक अच्छे तरीके से लेके जाए। बहुत BTC को स्ट्रगल करनी पड़ रही है 17,000 तक भी पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भाई BTC चले यहाँ से बाउंस बैक कर भी जाता है तो कौन सा इसका ऐसा लेवल बन सकता है कि भाई जहाँ से इसको रिजेक्शन बहुत हैवी वाली मिल सकती है, तो वो जो हमारा लेवल है वो ये है 17,200 से लेकर 17,294 और 17,300, ये आप लेवल को नोटिस कर सकते हैं। अगर BTC यहाँ से ड्रॉप नहीं होता, ये जो चैनल है यहाँ से इसके अंदर नहीं आता, तो इसके ऊपर स्टेबल भी रह जाता है इस चैनल के अंदर, इस जोन में यहाँ पे BTC का प्राइस, तो हमारा चांसेस और इंक्रीज़ हो सकते हैं कि भाई हम इस लेवल तक जा सकें। लेकिन यहाँ इस लेवल तक हम पहुँच गए ना, तो ये वो लेवल होगा जहाँ से BTC के चांसेस हैं कि यहाँ से एक इसको अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। बट करंटली मैं वो यही आपको बात बोलूँगा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं कैंडल की वॉल्यूम बार देखूंगा ना तो वो इतनी मुझे मज़ेदार नहीं लग रही इस ब्रेकआउट के हिसाब से। तो इस बात का आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में ख्याल रखना है। ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पे BTC को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन है BTC की। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूं तो BTC ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी 16,900 से, फिर इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है EMA 10 पे, वहाँ से BTC करंटली जो है ट्राई कर रहा है अपवर्ड जाने की। लेकिन यहाँ पे इस जोन को आप देखें, यहाँ से रिजेक्शन ली थी BTC ने इस लेवल से 16,914 से। अब इसने इसको ब्रेक तो किया था, ठीक है, अभी 1 आवर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्लोजिंग इसकी हमारी इसी रेंज के अंदर हो रही है 16,000। ये देखें यहाँ पे, ये हमारी इस जोन से ही BTC रिजेक्शन लेने की ट्राई कर रहा है। मैं आपको एरो से मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन ली थी, अभी भी कैंडल देखें तो इस जो मैंने रेजिस्टेंस बनाई है इसके अंदर, ये जो मैंने 1 आवर की रेजिस्टेंस बनाई है, यहाँ पे देखो तो मैं एक विक आई है, क्लोजिंग अभी भी इस लाइन के अंदर ही हो रही है। तो यहाँ पे BTC के प्राइस को स्ट्रगल करनी पड़ रही है 17,000 तक जाने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 16,900। यहाँ से भी इसे रिजेक्शन बहुत बार मिल चुकी है और चांसेस हैं कि यहाँ से अभी भी रिजेक्शन मिल जाए। नहीं मिलती तो BTC के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं 17,200 से 17,300 यहाँ तक टेस्ट हो, फिर रिजेक्शन BTC के थोड़े चांसेस होंगे कि वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। तो ये हमारी BTC की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। अब लेवल मैंने बता दिया, 16,900 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए आज की हमें, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे। अब ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं आपको BTC अपडेट क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इथेरियम की तरफ। और आज हम लोग मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी पढ़ाऊँगा। जो भाई मुझे कॉइन के नाम देके बता रहे हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे मैं एंड में पूछ लूँगा, फिर आप मुझे बता दिएगा। अली भाई, फॉर्म सी की जो मीटिंग के मिनट्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 12 बजे आने हैं अभी, तो आप लोगों को उस वक्त ज़रा मार्केट से एहतियात करनी है, ठीक है ना। सिर्फ जज करना है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रेड नहीं लेनी,
ठीक है भाई, सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलें अब ज़रा हम लोग उमर भाई बीटीसी की अपडेट मैंने आते ही अभी दी है, ठीक है ना। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, आपको आज का लेक्चर गाइड में मिलेगा। चलें अब ज़रा एक नज़र इथीरियम को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ इथीरियम की अपडेट से पहले। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। ज़रा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि थोड़ा सा पैटर्न इस टाइप का बीटीसी डोमिनेंस में बन रहा है कि ऑल्ट कॉइन एक पंप ले सकते हैं, ठीक है ना, एक एक्सपेक्टेशन है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आज बीटीसी डोमिनेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आया कि ऑल्ट थोड़े से पंप हो सकते हैं। उसकी रीज़न पता है क्या है? आप जब इस लेवल पे देखेंगे ना, बीटीसी डोमिनेंस की रेजिस्टेंस बनी हुई है 41.97 पे। लास्ट टाइम बीटीसी ने जब इस लेवल से रिजेक्शन ली थी ना बीटीसी डोमिनेंस ने, तो ऑल्ट में हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला था। और जब यहाँ से इसने बाउंस बैक किया तो ऑल्ट इतना कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब करंटली अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो यहाँ पे से जब बीटीसी डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी और ऑल्ट पंप होना स्टार्ट हुए थे, वो जो हमारा गिरने का डेट थी ना, वो 21 अक्टूबर से बीटीसी डोमिनेंस गिरना शुरू हुई थी। और उस दौरान हमें ऑल्ट कॉइन पंप देखने के, ऑल्ट कॉइन के अंदर पंप देखने को मिला था। जब बीटीसी डोमिनेंस गिरती है तो ऑल्ट्स पंप होते हैं। अब यहाँ पे अगेन यही सिनेरियो हो रहा है, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे जो ऑल्ट हैं, आज अगर मैंने देखा है तो ऑल्ट्स ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। और ये इसके चांसेस हैं कि ऑल्ट कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा और भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जब तक बीटीसी यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने देखा था इसकी जो डोमिनेंस है उसने बाउंस बैक किया था 39.91% से। तो यहाँ से अगर बीटीसी डोमिनेंस गिरती रहती है तो हमारे ऑल्ट के अंदर जो है ना एक पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, एक चीज़ साथ ये भी आप ज़रा ऐड कर लीजिएगा कि जब यहाँ पे 21 अक्टूबर 2022 में जब यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्शन ले रहा था और ऑल्ट्स पंप हो रहे थे, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही थी, उस वक्त जो है ना मार्केट की जो पूरी जो मार्केट है उसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो ज़्यादा थी। अभी जितना है ना उससे काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी अगर मैं बात करूँ बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, लेकिन जो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर पैसा है ना वो पहले के मुकाबले कम है। तो हो सकता है कि बीटीसी डोमिनेंस जब गिरे तो ऑल्ट पंप हो, लेकिन उतना बेहतर पंप ना हो। बट ये गिरेगी तो ऑल्ट थोड़े बहुत पंप होंगे, ठीक है। तो ये मुझे डोमिनेंस से रिलेटेड आपको एक ये बात बतानी थी। अब ज़रा हम इथीरियम को देख लेते हैं। अच्छा, इथीरियम की हम बात करें तो इथीरियम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इथीरियम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसने बाउंस बैक किया है आज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे इथीरियम की डेली के अंदर, तो हम यहाँ से पंप देखें तो इथीरियम ने 4.93% का पंप लिया है। अच्छा, इथीरियम की मैं यहाँ पे डेली की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें ये लेवल मैंने बताया हुआ था आपको 1270 का, ठीक है ना। और ये मैं काफ़ी पहले से आपको बता रहा हूँ 1270 का एक लेवल है। तो करंटली मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से इथीरियम को भी रिजेक्शन मिली है। टेस्ट किया है इसने 1270 का जोन, लेकिन क्लोजिंग अगर मैं देखूँ इथीरियम की, अगर 1270 के ऊपर देखने को मिल जाती है आज हमें, तो ये एक अच्छी बात है इथीरियम के प्राइस के लिए। बट अगर ये हम इसी जोन के अंदर रहते हैं, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग हमारी फिर 1250 के ऊपर हो। अगर 1270 पे नहीं होती तो $1250 के ऊपर होनी चाहिए इथीरियम के प्राइस को। 1250 से ऊपर स्टेबल रहना चाहिए क्लोजिंग के बाद, तो फिर इसके चांसेस इंक्रीज होंगे कि नेक्स्ट टाइम ये 1270 को ब्रेक कर जाए। लेकिन अदरवाइज हमारी क्लोजिंग एटलीस्ट 1250 के ऊपर तो होनी चाहिए इथीरियम की। इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में इथीरियम ने अभी यहाँ पे अपनी इसी कैंडल के अंदर इसने जो है ना अपनी 1270 की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और यहाँ से इसने जो है ना रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो कंटिन्यू इसको EMA10 की एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है और अभी भी यहीं से इसने बाउंस बैक किया है। तो जिस तरह से आप समझ लें इथीरियम के अंदर 1270 की रेजिस्टेंस है, BTC के लिए 16,900 की है। जब बिटकॉइन 16,900 को अच्छे से ब्रेक कर देगा ना, तो इथीरियम भी $1270 की रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर देगा। और जब बिटकॉइन $17,000 की रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर देगा तो इथीरियम भी आपको $1,300 की रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक रिजेक्शन लेवल बना है अभी इथीरियम का। बट अगर यहाँ पे मैं आपको एक माइनर सपोर्ट ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे
1253 पे एक इसकी माइनर सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके ऊपर स्टेबल रहता है तो इथेरियम के चांसेस बढ़ सकते हैं कि 1270 को ब्रेक कर जाए। बट यहाँ पे हमें बिटकॉइन के वॉल्यूम को भी साथ साथ देखना है, तो अभी हमें और बेहतर वॉल्यूम चाहिए मार्केट को। एक मार्केट अभी समझे रेजिस्टेंस पे चल रही है, BTC भी इथेरियम भी, तो यहाँ से हमें एक और अच्छा वॉल्यूम चाहिए इन रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के लिए। तो आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी। अब ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं इथेरियम अपडेट क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉइन्स के टीए बिल्कुल लास्ट में, जो भी अभी आप कॉइन के टीए कह रहे हैं ये एंड में बताऊंगा। अभी मुझे ये बताएं ये क्लियर है, फिर हम अपने सेशन को आगे जल्दी जल्दी लेके चलें, फिर एंड में आपके कॉइन्स के टीए करूँगा। नहीं नहीं हुसैन भाई, आज मैंने सिग्नल नहीं दिया। आज तो मैंने आपको यही बताया कि भाई जो कल सिग्नल दिया था उसमें हमारे 5 के 5 TP अचीव हुए हैं, तो उनको बुक कीजिए अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो। ठीक है भाई, मंथली मेंबर्स कह रहे हैं क्लियर है, चलें मंथली मेंबर बेहतरीन हो गया। मंथली मेंबर बहुत अच्छे से चीज़ बात को समझ गए। चलें मैं मंथली मेंबर्स और ईयरली मेंबर्स, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे ज़रा एक ऑल्ट कॉइन की मार्केट का हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम पैटर्न पे आते हैं। आज जो मैं पैटर्न पढ़ाऊँगा ना, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको ट्रेडिंग के अंदर बड़ा फ़ायदा देगा। उससे आपकी जो है ना ट्रेडिंग टेक्निक बहुत अच्छी होगी। और अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे टोटल मार्केट कैप का वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, 2.53% इंक्रीज़ हुआ है। जब भी BTC का प्राइस भी यहाँ पे हमें 16,900 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और हमारी मार्केट कैप भी BTC की इंक्रीज़ हुई है, 325 बिलियन के करीब है। अगर हम यहाँ पे चेक करें कल के मुकाबले, तो कल यहाँ पे ऑलमोस्ट 320 या 319 बिलियन के करीब मार्केट कैप थी BTC की। और इथेरियम की बहुत अच्छी मार्केट कैप इंक्रीज़ हुई है, 154 तक हो गई, और यहाँ पे इसका 24 घंटे में 4.53% का पंप आया, और 1 घंटे के अंदर और मज़ीद 0.78% इथेरियम पंप हुआ है। तो मार्केट कैप हमारी टोटल मार्केट कैप में भी बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा आया है, और यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन के भी अंदर बहुत अच्छा पैसा आया है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 800 बिलियन की यहाँ पे टोटल मार्केट कैप की सपोर्ट है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको ऐसे ही ज़बानी बता रहा हूँ। तो आज अगर हम देखें तो मार्केट कैप हमारी 325 बिलियन है, और इथेरियम की हमारी 154 बिलियन है, जो कि कल के मुकाबले आज काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। बिटकॉइन में तो ऑलमोस्ट 5 बिलियन के करीब और मज़ीद पैसा आया है। और अगर हम यहाँ पे इथेरियम में देखें तो इथेरियम में हमें 6 एंड 6.5 के बिलियन यहाँ तक इतना इथेरियम के अंदर हमें 24 घंटे में इथेरियम के अंदर पैसा आया है। तो यहाँ पे 154.4 बिलियन इथेरियम की मार्केट कैप है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 1300 को इसको जब ब्रेक करना है, जब $1300 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, तो इसकी जो मार्केट कैप है इथेरियम की वो 160 बिलियन पे होनी चाहिए। जब ये 154.4 160 बिलियन आपको देखने को मिल जाए, तो फिर आप समझ लें यहाँ पे आपको इथेरियम की $1300 की रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये करंटली हमारी मार्केट कैप है। अच्छा, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मैं बात करूं तो आज अगर मैं देखूं कल के मुकाबले, तो आज लोगों में थोड़ा सा फियर कम है। कल मैं देखता तो 26% तक फियर था मार्केट में, आज थोड़ा 29 हो चुका है। तो अभी हम देखें तो थोड़े से लोग जो है बेहतरी की तरफ आए, उनको थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा वो हुआ है कि थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि भाई मार्केट यहाँ से थोड़ी सी अपवर्ड मूव ले सकती है। लोगों का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुकाबले अगर हम सेंटीमेंट्स को चेक करें 24 आवर्स में, तो वो ये है, लोगों का थोड़ा सा फेयर कम हुआ है। यहाँ पे अगर मैं डेली में ऑल्ट कॉइन की बात करूँ तो नियर बहुत अच्छा आज पंप हुआ है, 21.8% पंप हुआ है। इथेरियम क्लासिक ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 19.8% तक ये पंप हुआ है। और कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और कुछ ऐसे कॉइन है जिन्होंने एक एवरेज परफॉर्म किया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखें नियर ने 21, इथेरियम ने 19.8%। और वही वाली बात मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, जैसा मैंने आपको BTC डोमिनेंस के अंदर बताई थी कि भाई BTC डोमिनेंस की ये रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम जब इतनी इस डोमिनेंस इस रेजिस्टेंस पे थी और जब उसने रिजेक्शन ली थी तो मार्केट कैप ज़्यादा थी, तो ऑल्ट कॉइन ने बेहतर परफॉर्म किया था। अभी अगर मैं देखूँ तो BTC डोमिनेंस ने रिजेक्शन ली है, लेकिन मार्केट कैप ओवरऑल उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो ऑल्ट कॉइन पंप हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक, इतना ज़्यादा मतलब जो है ना हम उम्मीद नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैटिक 4.4% पंप हुआ है, यूनिकॉर्न 5.4% पंप हुआ है। अगर हम एक दिन की हम सिचुएशन देखें तो ऑल्ट कॉइन की थोड़ी सी बेहतर हुई है। आवे देखें तो 9.2% पंप हो गया, एडा 7% पंप हुआ है। तो अभी ज़रा ऑल्ट कॉइन को हम 1 आवर में देखें
कि 1 आवर में किसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं 1 आवर में देखूं तो 1 आवर के अंदर कोई ऑल्ट कॉइन इतना ज़्यादा पंप नहीं हुआ है। मजीद इथेरियम क्लासिक 1.7% हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऑटम 0.8%, रियून 0.9%। तो 1 आवर के अंदर ये है कि प्राइस ऑलमोस्ट कुछ स्टेबल है, इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, ना ज़्यादा पंप हुआ है। तो ये अभी कंडीशन हमारी ऑल्ट कॉइन की बनी हुई है। अच्छा, ज़रा मुझे अब कमेंट करके बता दें कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, फिर हम अपनी लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे आज। जी बिल्कुल उमेर भाई, ये वीडियो गाइड में आपको ज़रूर मिलेगी। लर्निंग लेक्चर्स का नाम से मेरी गाइड है, गाइड नंबर 10 मंथली ग्रुप में, और ईयरली ग्रुप में मेरी गाइड नंबर 32 है लर्निंग लेक्चर्स के नाम से। उसमें सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। फाद भाई मैंने बताया तो है, FOMC की मीटिंग के मिनट्स आने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, अभी के 1 घंटे बाद। तो उस वक्त आप लोगों ने अलर्ट लेना है, मार्केट किसी भी जगह पे डायरेक्शन मूव ले सकती है। हो सकता है लोगों को लिक्विडेट किया जाए डाउन साइड की जानिब, जैसे अभी आप देख रहे हैं ना BTC में थोड़ा पंप आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जब FOMC की मीटिंग के मिनट्स आए तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाए, और मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस पे 16,900 पे, ठीक है ना। तो इस वक्त आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ट्रेड तो करनी नहीं है, सिर्फ नोटिस ज़रूर करना है मार्केट को। आप ये 2 चीज़ें ज़रा जहन में रखें, मार्केट है रेजिस्टेंस पे 16,900, ठीक है, और 1 घंटे बाद FOMC की मीटिंग के मिनट्स आने, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा कंपेयर करें, मार्केट रेजिस्टेंस पे और FOMC की मीटिंग के मिनट्स। अब यहाँ पे या तो मिनट्स के टाइम पे ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगी और प्राइस 17K के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या तो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्शन लेगी और फिर जो इसका सपोर्ट है वहाँ तक ये टेस्ट हो सकती है, ठीक है। चलें भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम ज़रा अपनी लर्निंग पे। अच्छा, आज भाई हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल में वाले दिन मैंने आपको बताया था, जब मैंने वो आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था भाई 3 टाइप के हमारे ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर 2 पैटर्न और होते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन, बेयरिश कंटिन्यूएशन, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारा अपवर्ड भी ब्रेक हो सकता है, डाउनवर्ड भी ब्रेक हो सकता है। अब आज हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। जब ये आपको चार्ट पैटर्न के चार्ट के अंदर नज़र आए तो हमें ये वो कंडीशन बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से फर्दर और मज़ीद अपवर्ड मूव ले सकती है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको शेप बताता हूँ कि किस तरह से आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ मैंने बना दी एक ट्रेंड लाइन सिंपल। अब यहाँ पे मेरी बनेगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे यूं करके इस तरह से, तो इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे जो प्राइस है हमारा वो मूव होगा इन 2 लाइंस के बीच में, यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा, रीटेस्ट करेगा, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, फिर यहाँ डाउनवर्ड आएगा, फिर यहाँ सपोर्ट कंफर्म करेगा, फिर अपनी रेजिस्टेंस पे जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से रीटेस्ट करके फिर वापस अपनी रेजिस्टेंस पे जाएगा। अब यहाँ पे जो एक समझने वाली चीज़ है, पैटर्न डेवलप कैसे हो रहा है। पैटर्न ये डेवलप इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है, मैं आपको एरो के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर आप इसमें इसको नोटिस करेंगे ना तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट कंफर्म की, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म की, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस पे जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो नेक्स्ट ये जो सपोर्ट बनाएगा ये प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट होगी उस प्राइस लेवल से ऊपर की तरफ बनाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम देखें तो BTC ने फॉर एग्जांपल सपोर्ट $17,000 पे बनाई फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस पे गया 17,500 पे, फिर उसके बाद जब ये रीटेस्ट करना आएगा तो अपनी सपोर्ट अब बनाएगा 17,300 पे, यानी प्रीवियस वाली से ऊपर की तरफ और सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, फिर जब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनाएगा फिर वो प्रीवियस वाली से और ऊपर बनाएगा, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन प्राइस को सपोर्ट देती रहेगी और यहाँ से बाउंस बैक होता रहेगा BTC का प्राइस, ठीक है, या कोई भी कॉइन जिसमें आप टीए कर रहे हैं उसका प्राइस। यहाँ से नीचे से इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी और रिजेक्शन हमें किस लेवल से मिलेगी, रिजेक्शन हमें मिलेगी सेम लेवल से, ठीक है। ये 2 पॉइंट नोटिस करने वाले हैं कि जो हमारी सपोर्ट बनेगी वो प्रीवियस वाली से
आगे की तरफ बनेगी, अपवर्ड की तरफ बनेगी, और जो रेजिस्टेंस होगी हमारी असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर वो हमारी सेम रहेगी, यानी प्राइस को रिजेक्शन सेम लेवल से मिलेगी। और इस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये पैटर्न वर्क कैसे करता है? ये जो पैटर्न होता है ये हमें ये बताता है कि भाई अभी अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है, तो ये पैटर्न आपको ये इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट यहाँ से एक फर्दर और एक पंप ले सकती है। अभी मैं करंटली देखूँ यहाँ पे, तो मार्केट तो ऊपर जा ही रही है, यहाँ से हर बार इसको सपोर्ट ऊपर की तरफ मिल रही है, रेजिस्टेंस सेम लेवल से मिल रही है, लेकिन सपोर्ट इसके ऊपर बनती जा रही है। तो ये एक स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी कॉइन की। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगी है तो ये जो पैटर्न है हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है। अब जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न के अंदर, तो फिर उसमें हम एंट्री लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट सेट करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न इस तरह से वर्क करता है और ये आपको ये इंडिकेट करता है भाई मार्केट यहाँ से और एक पंप ले सकती है। ठीक है, अब इस पैटर्न को हमने ट्रेड कैसे करना है? इस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को हमने समझ लिया। अब इसे हमें ट्रेड इस तरह से करना होता है कि आपको इस तरीके की कंडीशन दिख गई, सही है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा ना, इस लेवल से जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो आपने देखना है कि भाई कैंडल जो बन रही है, जो ब्रेकआउट कर रही है, क्या वो एक अच्छी हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल है? अगर वो नहीं है तो हमारा ये जो ब्रेकआउट है ये फेल भी हो सकता है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन भी ले सकता है और हमारा पैटर्न इनवैलिड भी हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, ये जो पैटर्न की जो वो होती है ना सक्सेस रेट, वो आप 60 से 70% तक मान सकते हो। होती है 60, 65, 70 यहाँ तक, लेकिन पैटर्न फेल होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि भाई मार्केट से जब वॉल्यूम आएगा ही नहीं तो पैटर्न प्ले आउट होगा नहीं। तो इसके पैटर्न्स के जो प्ले आउट होने के चांस होते हैं वो 60 से 70% तक होते हैं। ठीक है, वो इनवैलिड भी होता है और मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी, असेंडिंग ट्रायंगल आपको चार्ट में दिखाऊंगा जो वैलिड भी हुआ है और दूसरा वाला इनवैलिड भी हुआ है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना होता है, हमें कैसे अपनी मतलब के ये कंफर्म करना होता है कि भाई ये पैटर्न वैलिड हो सकता है। अब आपने देखना है कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा हमारा, तो एक अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। अगर वो अच्छे वॉल्यूम अच्छे उसके साथ हो जाता है तो वो हमारा एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन आपको समटाइम और भी देखने को मिल सकती है, यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से जब प्राइस ब्रेकआउट कर दे, ठीक है ना, वो जैसे दूसरी कंफर्मेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक कंफर्मेशन ये होगा कि भाई यहाँ से या तो सीधा वो ब्रेकआउट कर देगा अच्छे वॉल्यूम अच्छी कैंडल के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट करे, ठीक है, यहाँ पे आके अगेन रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद फिर फर्दर ब्रेकआउट कर जाए। ठीक है, हमें ट्रेड जब भी लेनी है या तो हमें ये देखना है कि भाई कैंडल अच्छी ब्रेकआउट वाली बन रही है, अगर नहीं बन रही तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। अगर रीटेस्ट होता है फिर उसके बाद कैंडल बनती है अच्छी सॉलिड, तो हम एंट्री ले लेंगे। और अगर यहाँ पे हम देखें कि भाई यहाँ पे कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस और वापस इस पैटर्न के अंदर आ रहा है, तो भाई फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, फिर हमें ये कहेंगे कि भाई ये पैटर्न इनवैलिड हो रहा है। ठीक है, अब इसके टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके टारगेट्स को हमने सेट किस तरह से करना होता है? इसके टारगेट्स को हमने इस तरह से सेट करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पंप कर गया, प्राइस पंप कर रहा है, अब हमें एंट्री और टारगेट कैसे सेट करना है? हमें एंट्री और टारगेट ऐसे सेट करने हैं, देखें आपने मोस्टली ट्रेडर्स को देखा होगा वो यहाँ से इसका सेंटर मेजर करते हैं कुछ, और कुछ सेंटर मेजर नहीं करते, सिर्फ ये साइड्स मेजर कर लेते हैं, जो इसकी एंड वाला जो ये बेस है ना इसको मेजर कर लेते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखें आप दोनों चीज़ें मेजर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक समझे हम एक कैलकुलेशन करके प्राइस को सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसा मैंने इसका सेंटर मेजर कर लिया और मैंने अपना टेक प्रॉफिट 1 यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप इसको भी मेजर करें, ये जो एंड के जो इसके 2 पॉइंट्स हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन के बीच जो डिस्टेंस है, आप इसको भी मेजर करें। और इसलिए ये मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, उससे आपको ऑन कन्फर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने इसको भी मेजर कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से मुझे अपने टारगेट्स को सेट करना होता है। मैंने दोनों चीज़ों को मेजर किया। अगर मैं एक चीज़ मेजर भी करूँगा ना, तो उसमें मुझे मेरा ये मानना है कि हमें जो है ना एक बेहतर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी। अब हमने सेंटर भी मेजर कर लिया, हमने ये भी मेजर कर लिया, अब हम अपने टारगेट को कैच करने में जो है ना थोड़ा हमारा सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम यहाँ से सेंटर से मेजर कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट 1 सेट कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको भी मेजर कर लेंगे तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट 2 भी मेजर कर लेंगे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि भाई आप या तो इस साइड को प्रिडिक्ट करके अपना टारगेट सेट कर लेते हो, अब होता क्या है कि प्राइस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, प्राइस यहाँ तक आता है,
फर्स्ट टारगेट तक और वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ ऐसे ही, ये पैटर्न ऐसे ही प्ले आउट होगा। तो हम अपनी मतलब चांसेस को इस तरह से सेट करते हैं कि हमारा सेफ साइड बिल्कुल ओके चलें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इसमें 2 अपने टारगेट सेट कर सकते हो इस पैटर्न के अंदर। और इसी तरह से एक बार आप सेंटर से मेजर करके TP1 सेट कर लो, और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से और ट्रेंड लाइन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके टेक प्रॉफिट 2 सेट कर लो। इस तरह से आपने इसको ट्रेड करना होता है। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करता, डाउन साइड आ जाता है, तो फिर आप समझ जाएं पैटर्न हमारा इनवैलिड हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पैटर्न इनवैलिड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न अगर बन रहा है तो 100% आपको अचीव करवा देगा टारगेट, और पैटर्न ऐसा बन रहा है तो उस वक्त जो प्राइस की मूवमेंट है वो 100% बुलिश या 100% बेरिश हो जाएगी। अच्छा चलें, अब ज़रा मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं पॉइंट और ऐड कर दूं कि सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के ऊपर एटलीस्ट प्राइस 2 बार टेस्ट हो, हॉरिजॉन्टल पे भी और ट्रेंड लाइन पे भी, तो फिर हम उससे ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि भाई हाँ, ये इस अब जो हमारी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कंफर्म है, पैटर्न हमारा एक कंफर्मेशन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक 1 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना भी बताऊँगा आपने कैसे सेट करना है। अच्छा, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल जैसा मैंने बताया, रेजिस्टेंस पे देखें, सेम रेजिस्टेंस से प्राइस ने रिजेक्शन ली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। और यहाँ पे मैं देखूँ जो सपोर्ट ली पहले यहाँ पे ली, फिर सेकंड टाइम प्रीवियस वाली से ऊपर ली, थर्ड टाइम और ऊपर ली, 4 टाइम और ऊपर ली। इस तरह से हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया यहाँ पे वैलिड। अब हमने यहाँ पे कंफर्मेशन देख लिया कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल तो बन गया। अब हमें इसमें एंट्री लेनी है, हमें इसमें ट्रेड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, मैंने यहाँ पे देखा इस कैंडल को कि भाई ये कैंडल सही है, अच्छी जानदार है, ज़बरदस्त बन रही है, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा। मैं यहाँ वेट करूँगा कि भाई नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। अब मैंने देखा कि नेक्स्ट कैंडल तो रेड बन गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि भाई इसमें ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर पंप करता है। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ से रीटेस्ट हुआ प्राइस, फिर एक बड़ी सॉलिड कैंडल बनना शुरू हो गई। अब मैं इस जोन पे अपनी एंट्री लूँगा, इस कैंडल के ऊपर मैं अपनी एंट्री लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने एंट्री मैंने ले ली, अब मैं यहाँ सेट कर दूंगा अपने टेक प्रॉफिट दो टेक प्रॉफिट में यहाँ पे सेट कर दूंगा। एक मैंने यहाँ सेंटर से मेजर करके यहाँ पे सेट कर दिया इस तरह से, टेक प्रॉफिट 1। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इस बेस के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने मेजर कर लिया अपना टेक प्रॉफिट 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर मेरा बन रहा है टेक प्रॉफिट 1, ठीक है। टेक प्रॉफिट 1 मेरा अचीव हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल मैंने सेंटर से मेजर किया और ये टेक प्रॉफिट 1 मेरा यहाँ हिट हो गया। अब इसी तरीके से मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ पे 2 भी सेट किया हुआ था। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल मेरा टेक प्रॉफिट 2 भी अचीव हो गया। अब आप ये देखें कितनी एक परफेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे हो पाई असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की, कि यहाँ पे मैं देखूँ सेंटर से मेजर किया मैंने, यहाँ मेरा टेक प्रॉफिट 1 अचीव हुआ, और यहाँ से मैंने मेजर करके टेक प्रॉफिट 2 सेट किया तो यहाँ पे भी मेरा अचीव हुआ, और बिल्कुल वहीं से प्राइस ने रिजेक्शन भी ली टेक प्रॉफिट 1 से। यहाँ पे अभी ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ TP1, यहाँ पे जो मेरा टेक प्रॉफिट 1 है ये देखें कितना परफेक्टली हिट हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट 2 भी बड़ा बेहतरीन तरीके से हिट हुआ। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब आप ये देखें टेक प्रॉफिट 1 से प्राइस ने रिजेक्शन ली, और एग्जैक्ट टेक प्रॉफिट 2 से प्राइस ने रिजेक्शन ली, और टेक प्रॉफिट 1 पे रीटेस्ट करके वहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करके अपने प्रॉफिट्स को सेट करते हैं। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे ये जो मैं आपको कहता हूँ ना, चार्ट्स पे आप टाइम लगाएं, तो इससे आपको जब आप नोटिस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे हमें जब चीज़ों को ट्रेड करना है तो आपको लॉस होगा ही नहीं। अच्छा चलें, अब मैं आगे 2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम लग गया आपको समझाने के लिए। अच्छा, ये तो था एक वैलिड कि मैंने आपको जैसे बताया भाई इन कंडीशंस को आपने देखना है तो ये चीज़ आपकी वैलिड हो जाएगी। ये देखें आपका टारगेट अचीव होगा। अब मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ जो इनवैलिड भी हुआ है हमारा पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें यहाँ पे हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे इधर इसने सपोर्ट ली, सेकंड सपोर्ट इससे ली, थर्ड यहाँ पे ली, रेजिस्टेंस सेम जगह पे ली, लेकिन आप देखें तो प्राइस ड्रॉप हो गया। जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया कि भाई आप देखें यहाँ से ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल वाला हुआ ही नहीं। नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करता,
वो या तो रीटेस्ट करती या वो भी बिल्कुल एक हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल बनती, तो मैं इसमें एंट्री लेता। अब आप ये देखें, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन तो रहा है लेकिन वो इनवैलिड हो गया। लेकिन इसका मुझे पता था ना, इसका मुझे पता था कि भाई यहाँ से एक अगर रिजेक्शन आ गई तो यहाँ से प्राइस जो है ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम को इतना खास आया नहीं, तो इसलिए प्राइस नीचे ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे पता चल गया कि भाई ये जो पैटर्न है, ये शेप तो इसकी सही बन रही है लेकिन जो है ना ये इनवैलिड हो सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। तो इस तरह से आपको समटाइम पैटर्न दिखेंगे, लेकिन आपने उन्हें पैटर्न देख के सिर्फ ट्रेड नहीं लेनी है, आपकी उनकी बाकी कंडीशन को भी आपने देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब मैं यहाँ पे आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में एक और भी यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक और मैंने यहाँ पे पैटर्न आपके लिए फाइंड किया है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखें सेम जगह से हमें रिजेक्शन मिली 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और यहाँ पे हमें 3 बार यहाँ पे सपोर्ट मिली और यहाँ से बाउंस बैक मिला है। हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे एक कैंडल देखने को मिली जिसने एक अच्छा ब्रेकआउट कर दिया अपनी रेजिस्टेंस है, बट मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने कहा भाई या तो मैं इसके रिटेस्ट का वेट करूँगा या मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा जो एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल मुझे देखने को मिले। तो भाई मुझे यहाँ पे वॉल्यूम वाली एक अच्छी कैंडल देखने को मिल गई, मैंने यहाँ से एंट्री ले ली। अब मैं यहाँ से एंट्री लेके क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगाऊंगा कि भाई मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से यहाँ पे किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री ली इस जगह पे, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट लोड हो रहा है चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। हाँ ये रहा। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस आपने पता है कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपने यहाँ से इस कैंडल पे आपने एंट्री ली और ये जो प्रीवियस कैंडल है ना, इसका जो लो है यहाँ पे, इस जगह पे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और टेक प्रॉफिट आपने सेट करने हैं जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई ना, सेंटर से मेजर करके और यहाँ लास्ट से मेजर करके। तो इस तरह से हमें अपने टेक प्रॉफिट सेट करने हैं। अब यहाँ से मैंने सेंटर से मेजर कर दिया, ठीक है, एक टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे, और जो मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट है वो मैंने यहाँ से सेट कर लिया इस तरह से, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट अचीव हुआ, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं टेक प्रॉफिट 2 देखूँ तो वो भी मेरा अचीव हो गया। तो यहाँ मैंने लगाया अपना स्टॉप लॉस इस जोन पे, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस आ गया, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये मेरे टारगेट्स। अब यहाँ पे 1.95 का मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा देखने को मिल गया। यहाँ से देखें ब्रेकआउट भी हुआ, मेरे दोनों टारगेट्स अचीव भी हो गए। इस तरह से जो है हम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, इन चीज़ों को, इन सारे रूल्स को देखते हुए, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होंगे। तो कभी आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखें तो आपने इस तरह से उसे ट्रेड करना है, ऐसी पैटर्न देख के सिर्फ ट्रेड नहीं लेनी, कैंडल्स पे भी गौर करना है और उसके बाद वॉल्यूम पे भी गौर करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी ट्रेड्स के लिए ट्रेड्स के अंदर एंटर होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी और ये आपको गाइड सेक्शन में भी ये वीडियो मिल जाएगी। तो अब आप ज़रा मुझे अपने कॉइन्स के टीए बता दें, तो कॉइन्स बता दें, उसका मैं टीए आपको करके बता देता हूँ। चलें AVX से स्टार्ट करते हैं। AVAX, अच्छा यहाँ पे अगर हम AVX को देखें तो ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया हुआ है AVX का। यहाँ पे AVX ने EMA 10 की यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट की थी। आज तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 12.10 के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है और इसने यहाँ से जो एक अच्छा अपवर्ड मूव लिया है वो 11.46 से लिया है। करंटली 12.11 पे इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसकी रेजिस्टेंस वैसे जो है $12.23 के ऊपर है। ये इसका एक लेवल है कि जो टेस्ट हो सकता है और रिजेक्शन भी मिल सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे AVX की जो एक सपोर्ट है वैसे तो वो है $11.85 की, अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो ये इसका वो जोन है जहाँ से एक इसके चांसेस हैं यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। जो इसका जोन है $11.85 का है। मोहम्मद जोएब भाई, या तो विक टू विग बना है या विक टू बॉडी बना है।
लेकिन ये जो आप ट्रेंड लाइन जब भी बनाते हैं ना, तो इसके अंदर प्राइस थोड़ा अपवर्ड डाउनवर्ड इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आपने ये करके अपनी ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट नहीं करना है कि भाई प्राइस यहाँ से इतना ऊपर चला गया है, प्राइस इतना नीचे हो गया। ट्रेंड लाइन के जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट सोच के ट्रेंड लाइन बनाएंगे ना, तो हो सकता है आप उसमें मिस्टेक कर जाएं। अच्छा, नियो कॉइन को हम देख लेते हैं। नियो USDT, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। अच्छा, नियो की मैं बात करूं तो नियो ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था एक अच्छा, जो कि $6.24 का था। तो यहाँ पे इसने फिर एक काफ़ी रैली भी हमें दिखाई है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो नियो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, 6.52% के करीब इसने पंप लिया है। यहाँ पे अगर अब मैं नियो की बात करूँ तो ये किसका लेवल है, $6.39 का, जो यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट कंफर्म कर सकता है। करंटली हम देखें तो इसने EMA 200 से रिजेक्शन लिया और EMA 10 पे इसने अपनी सपोर्ट को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर ये इस भी इसकी ब्रेक हो जाती है तो $6.39 का एक जोन है जो नियो कॉइन को एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट लेवल दे सकता है। ठीक है, मास्क कॉइन को देख लेते हैं। अच्छा, मास्क की अगर मैं बात करूं तो मास्क ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था और रेजिस्टेंस तक मास्क का प्राइस नहीं पहुंचा। बट ये इसका जो है ना, यहाँ पे भी इसकी एक 4 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है मास्क कॉइन की इस लेवल पे ये। और बिल्कुल इसने जैसे लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली थी, अभी भी यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। बट करंटली लास्ट टाइम की जो हम रिजेक्शन देखें तो उसने फिर सपोर्ट 2.215 पे कंफर्म की थी। अब यहाँ पे देखें क्या मास्क यहाँ पे कंफर्म कर पाता है। अगर ये 2.342 को कंफर्म कर देता है सपोर्ट को, तो फिर इसके यहाँ से चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं कि अगेन अपनी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सके $2.488 की। चलें अब अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।